नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। रुख करते हैं वो उस खबर की जो देश भर में सबसे ज्यादा चर्चित होती है। देश भर में जब से किसान आंदोलन हुआ है तब से एक महिला का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया है, वो है पूनम पंडित। जी हां, पूनम पंडित ये वही हैं जिन्होंने कृषि कानूनों पर लगातार हर छोटे बड़े चैनलों को में जा करके उसमें बोल करके मोदी सरकार को घेरती हैं और लगातार किसानों के इस आंदोलन को आगे बढ़ाती हैं और अपना सहयोग देती हैं। लेकिन यही पूनम पंडित आजकल मुसीबत में घिरती नजर आ रही हैं। पूनम पंडित पर अब उन्हीं किसानों के नेताओं में आरोप लगा रहे हैं कि पूनम पंडित का लहजा ठीक नहीं है, पूनम पंडित सही तरीके से अपने बातों को सामने नहीं रख पाती हैं और पूनम पंडित ऐसे सवालों से परेशान हो गई थी। 2 दिन पहले पूनम पंडित फेसबुक पर लाइव आकर के उन्होंने इस पूरे मसले पर अपने विचार रखे थे और रो रही थी, साथ ही बता रही थी कि वो कैसे किसानों के मुद्दे को रख रही हैं, लेकिन लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ देश भर से लोग लगातार उनके फेसबुक पर कमेंट करके उनके साथ होने की बात कह रहे थे। लेकिन आज अब से कुछ देर पहले भी पूनम पंडित लाइव आई थी। फेसबुक पर लाइव आकर के एक बार फिर से पूनम पंडित ने उन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं जो आरोप पूनम पंडित पर लगाए जा रहे थे। पूनम पंडित ने एक बार फिर कहा है कि वो युवाओं की आवाज है और युवाओं की आवाज बनी रहेगी। उनके लहजे पर सवाल खड़े करने वाले लोग पहले अपना देखें। क्या कुछ कहा है पूनम पंडित ने, आप इस रिपोर्ट में देखिए। और क्या सोचते हैं आप पूनम पंडित के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप तुरंत जुड़ जाइए हमारे इस खबरें अभी तक के चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए ताकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको मिले। और पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए और हमें कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। सब कैसे हो? ठीक हो? सब अच्छे हो आप? मैं भी अब ठीक हूँ, आपके सहयोग से, आशीर्वाद से ठीक हूँ मैं भी। आप ठीक है सभी? गुड मॉर्निंग जी भाई सतपाल भाई जी। बोलने का तरीका सही रखना भाई, अपना वो गांव वाला ही है। देखो, मैं तो थोड़ा यहाँ पे कोशिश करती हूँ ऐसे बोलने का, क्योंकि कुछ शब्द नहीं समझ पाते हैं, मेरे गांव वाले होते हैं। लेकिन मेरी एक भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया हो, गाली दी हो। गाली नहीं दी मैंने। ये यहाँ पे जो ऐसे बातें कर रहे हैं, ये क्या हमारी भाषा को बदलने के लिए आए हुए हैं? हम यहाँ पे बिल रद्द करवाने आए हुए हैं, उस पर इनको फोकस रखना चाहिए। हम अपने काम के लिए आए हैं, उस पर ध्यान रखना चाहिए। गांव वाले लोगों की भाषा कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं बदल सकता भाई। मैं देखो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, फिर भी छलकता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप मेरी हर बात को समझे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, पूरी की पूरी, लेकिन फिर भी छलकता है वही गांव वाला। देखिए, मैं उसको छोड़ नहीं सकती। मैं नेता नहीं हूं ना। जैसे नेता होते हैं, कभी किसी पार्टी की भाषा बोल लेते हैं, कभी किसी की बोल लेते हैं, तो मैं नहीं बोलूंगी। मैं अपनी भाषा नहीं बदल सकती, कद्दे भी नहीं बदल सकती भाई, मुझे माफ करना। बस मैं अपनी भाषा नहीं बदल सकती। मेरी जो गांव वाला है भाषा, मैं अपने गांव से जुड़ के रहना चाहती हूँ, मैं इसलिए नहीं बदल सकती। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ यहाँ आकर के कि मैं अपनी बात को इस तरीके से बोलूं जैसे मतलब आपको समझ आए। कुछ गांव वाले शब्द आया करे वो नहीं समझ पाते है ना, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन मैं नेताओं की तरह अपनी भाषा नहीं बदल सकती, जैसे नेता बदल देते हैं ना फटाक से। आज उस पार्टी में तो उस पार्टी की बोलने लग जाते हैं, आज उसमें तो उसमें बोलने लग जाते हैं। मैं नहीं बदल सकती, मुझे माफ कर देना भाई। गुड मॉर्निंग जी भाई सबको, गुड मॉर्निंग, बहुत सारे गुड मॉर्निंग, बहुत सारे, ढेर सारा प्यार भाई सभी के लिए। वेरी नाइस, थैंक यू भाई। गुड मॉर्निंग भाई। सब ठीक है आपके परिवार में, आपकी फैमिली में? मेरे परिवार से तो मुझे दूर करने की बात कर रहे थे। कितना दुख होता है जब एक व्यक्ति चला जाता है अपने परिवार में से, तो हम उसको सारी जिंदगी याद करते हैं। कभी 1 महीने बाद, कभी 10 दिन बाद, कभी 4 साल बाद, कभी 2 साल बाद, करते हैं क्या नहीं? तो हमें तो हमारा इतना बड़ा परिवार किसी का नहीं होगा। देखो कितना बड़ा परिवार मेरा, किसान परिवार, उनसे दूर करने के लिए बात करेंगे तो उदास तो होंगी ना। और परिवार से दूर होने का जो दर्द होया करे, दुख होया करे, वो वही समझे जो परिवार की अहमियत को समझता है, जो भारत की संस्कृति को भी समझता है। क्योंकि हमारे देश में सिखाया जाता है कि परिवार बहुत
मायने रखता है। वो देश का जो जितना भी जनता है वो मेरा परिवार है। परिवार की अहमियत जो समझता है वही हमारी भावनाओं को समझेगा, वही हमारी परेशानी को समझेगा। तो परिवार के मायने समझने और भावुक होना भी जरूरी है। भावुक नहीं होंगे तो हमारी भावना को कोई कैसे समझेगा। देखिए माननीय मोदी जी हमारी भावना भी नहीं समझ रहे हैं, दुख नहीं समझ रहे हैं। बहन आती तो चलता है जी भाई, मैंने वादा किया, मैं वादा नहीं तोड़ूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, तोड़ूंगी नहीं। मैं इनका साथ नहीं छोड़ सकती और आने वाले कल में मैं झूठ को दबाऊंगी सच से। वादा नहीं तोड़ूंगी अपना कभी भी। ये मेरे को नहीं रोक रहे, ये नारी शक्ति को दबाना चाहते हैं। आज के टाइम में कितने लोग बोलते हैं, देखते हैं आप, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं, कुछ अपने परिवार की वजह से, बहुत से लोग, बहुत सी कारण होती है हमारे देश में, नहीं बोल पाते हैं। तो ये मेरी आवाज नहीं दबा रहे, ये आने वाले कल में युवा की आवाज दबा रहे हैं। और मैंने दबना नहीं है, क्योंकि जो आने वाले कल में युवा उभरेगा तो वो भी मेरी बात से सोचेंगे कि उनको दबाया था तो हम भी नहीं उभरते। तो मैं चाहती हूँ हर एक युवा की आवाज बुलंद हो, लेकिन सच्चाई की आवाज बुलंद हो। नारी शक्ति की आवाज को दबाना चाहते हैं ये बात है। शायद मैं बहुत छोटे से गरीब से परिवार से हूँ। देखो मैं शर्म नहीं करती ये बात बताने में, तो इनको शायद ये बात हजम नहीं हो रही है कि मैं इतने छोटे से परिवार से, छोटे से गांव से हूँ, तो एक लड़की को इतना प्यार मिल रहा है। जो आपने मुझे प्यार दिया है ना, उस प्यार ने, बुजुर्गों के और युवाओं के सहयोग ने, महिलाओं के प्यार ने, बुजुर्गों के आशीर्वाद ने इनका डाइजेस्ट सिस्टम खराब कर दिया है। जो लोग मुझे रोक रहे हैं, जो वो लोग मुझे रोक रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है शायद वो बिक गए, तभी तो मुझे रोक रहे हैं वो। अगर मैं बिक जाती तो मैं फट से रुक जाती, शांति से अपने घर में बैठ जाती। मुझे पकड़ते हैं और मैं भाग के आंदोलन में जाती हूँ। तो वो बिक गए हैं वो लोग जो मुझे रोक रहे हैं। सामने भी नहीं आ रहे हैं, देखो सामने भी नहीं आ रहे हैं ना, कितना सिस्टम सा खराब होगा, तो सामने भी ना आ रहे। कहाँ ऐसी बात आ गई, क्या ऐसी बात आ गई, सामने नहीं आ रहे हैं। देखिए तो है ना, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मेरे जैसे बच्चे को, मेरे जैसी महिला को, मेरे जैसे युवा को रोक करके ये साबित करना चाहते हैं कि आंदोलन कमजोर हो गया। कमजोर नहीं हुआ, डटा रहा होगा आंदोलन ऊपर नहीं, चाहे जो मर्जी कुछ कर लियो तुम। और तुम बिक गए जब भी तो मुझे रोक रहे, जब भी रोक रहे ना, जब आदमी बिक जावे किसे रोको, इसका मतलब ऐसा है। मैं इंडियन एयरफोर्स में हूँ और मैं किसान की बेटी हूँ। मैं प्रणाम आपको। डॉली महिपाल, मेरे फादर भी शहीद हुए थे, उनको नमन मेरी तरफ से, बड़ी बहन बहुत बहुत नमन आपके फादर साहब को, श्रद्धांजलि मेरी तरफ से। और मैं बचपन से यहाँ तक बहुत स्ट्रगल करके आई हूँ, तो भली भांति समझती हूँ और बहुत सपोर्ट किया है। बिल्कुल सच है कि नारी शक्ति का ही विरोध। देखिए एक बात सुनिए, जब आप नारी शक्ति का विरोध करेंगे कोई भी काम सक्सेस नहीं होगा। आप दबाएंगे, चाहे वो परिवार मान लीजिए, चाहे वो कुछ भी मान लीजिए, चाहे वो देश की लड़ाई मान लीजिए, चाहे वो किसी सिस्टम की लड़ाई मान लीजिए, कुछ भी आप मान लीजिए, नारी शक्ति का विरोध करेंगे तो कैसे उन्नति होगी, आप ही बताइए। और इस बात का इतिहास गवाह है कि महिलाओं के बिना कोई भी युद्ध, कोई भी आंदोलन नहीं हुआ पूरा। ये बात को मान ले वो लोग सारे ने। राम राम भाई जी। गुड लक क्यूटी, थैंक यू भाई। अंकित यादव, गोपी छत्रीपुर, राम राम भाई। सुबह सुबह की राम राम रे सारे भाइयों ने। आज को उठा रही हैं आप, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अपना काम करते रहो, लोगों का काम है कहना। जी बड़े भाई वीनू गुज्जर, जी भाई बिल्कुल। संघर्ष तो मैं, देखिए मैं संघर्षशील हूँ, वो लोग ये भूल गए हैं कि मैं संघर्ष करना नहीं जानती। बहुत संघर्षशील हूँ, मैंने बचपन में बहुत मेहनत की है। मैं एक अंतरराष्ट्रीय शूटर भी हूँ, वहां तक जाने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो ये मेरी आवाज को कैसे दबा सकते हैं? मैंने देश के लिए भी गौरव प्राप्त किया है भाई। कौन होते हैं मेरी आवाज को दबाने वाले? मेरे को, इनको नहीं पता कि मैं इतना संघर्ष करना जानती हूँ। संघर्ष कर करके ही मैं आई हूँ। और बहन ने बताया कि बहुत स्ट्रगल करके मैं वहां तक पहुंची हूँ। बहन एयरफोर्स में थी अभी, उनका देखा मैंने कमेंट।
तो जिनको संघर्ष करके और मेहनत करके काबिलियत मिलती है ना, वही लोग जानते हैं कि वैल्यू क्या होती है, वही लोग समझते हैं कि क्या अहमियत होती है उस मेहनत की। और जिन्हें रियासत में मिलती है ना, जिस रियासत में कहते हैं रियासत में मिलती है कोई भी चीज हो, चाहे वो नेतागिरी हो, चाहे कुछ भी चीज देख लीजिए, तो उसकी वैल्यू नहीं समझते, वो घमंडी हो जाते जानते होंगे। तो तुमने सारे ने अपनी आवाज उठानी, युवा ने दबना नहीं है, देश का भविष्य है भैया युवा। तुम्हें तो ये बात पता होगी, कहाँ पे आ गई ऐसी, देश का भविष्य है युवा, युवा ने दबना नहीं, नारी शक्ति ने नहीं दबना है। अगर मैं आज दब गई तो आने वाले कल में जो नारी शक्ति है वो अपनी आवाज उठाएंगी, तो वो ये कहेंगी वो पूनम पंडित थी, हमने उसको इतना प्यार दिया, देखो वो भी बैठ गई शांति से। मैंने नहीं बैठना है, मैंने नहीं बैठना है, मैंने सच के लिए बोलना है। आरती बीस्ट, मैं एक फ्रेंड होने के नाते आपसे खड़ी हूँ, आप फ्रेंड होने के नाते खड़ी हैं, बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरा अनुरोध है आप एक नारी शक्ति के रूप में डटी रहे तो और अच्छा लगेगा, देश में माहौल अलग होगा जब नारी शक्ति डट कर रहेगी, अड़ कर रहेगी, मजबूत रहेगी, सच के साथ रहेगी, विरोधी जो झूठे वाले होते हैं उनका विरोध करेगी, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू बहन, लव यू, यू आर द इंस्पायर टू द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया पीपल। थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए जो लोग मेरी बात को ऐसे बोल रहे हैं, इंस्पायर होते हैं, ऐसे बोल रहे हो आप, तो उन पे कितना गलत फर्क पड़ेगा अगर मैं बैठ जाऊंगी, गलत मैसेज जाएगा ना उन लोगों पे भी जो मुझे रोक रहे हैं कि देखो हमने रोक दिया उसको। प्रदीप कुमार, तुम गरीब नहीं हो, तुम अमीर हो जो जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाता। आई एम प्राउड ऑफ यू, आगे बढ़ो और इस तानाशाह सरकार के खिलाफ और सामाजिक संपूर्ण के खिलाफ ऐसे ही अपनी आवाज बुलंद करो। जी बड़े भाई, थैंक यू। आप लोग इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना लाड प्यार मुझे देते हैं। I from USA, really good job. Thank you sir, thank you so much. Proud of you dear. Thank you बड़े भाई, बहुत आपने मुझे आशीर्वाद दिया। जब मैं कल गई वहां पे कितने सारे लोग मुझसे अपना प्यार दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, और वो लोग मुझे कहीं नहीं दिख रहे थे जो मुझे रोकना चाहते हैं, कहीं भी नहीं दिखे। मैंने ढूंढने की भी कोशिश करी, पूछा भी कौन है वो लोग, भाई आइए सामने। फिर मेरा एक जवाब होगा, कोई सी ऐसी वीडियो दिखाई जिसमें मैंने गाली दी है और मेरी भाषा बदलने आए क्या ये लोग? बताओ, इतने सारे आदमी गांव के आदमी कुकर बोला करे, कैसा उनका ढंग हो करे, कैसा व्यवहार हो करे, बताओ तब एक बार यूं तो करे गाँव वाले उनका। मैं उन्हें ढूंढ रही थी, वो नहीं दिखे, लेकिन वो लोग दिखे थे जो मुझे प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जो युवा मुझे साथ देता है, वो सभी लोग मेरे साथ थे कल। बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई बहुत ज्यादा, अपने परिवार में जाकर के ये सब देख करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मोदी जी प्रेमजीवी वाले बयान प्रधानमंत्री गरिमा को देखिए, उन्होंने बोला हम आंदोलन जीवी, हमारे लिए आंदोलन जीवी बोला। माननीय मोदी जी शायद भूल गए हैं कि अगर आंदोलन जीवी नहीं होते तो हमारे देश को आजादी नहीं मिलती। उन आंदोलन जीवियों की शहादतें लगी हुई हैं देश को आजाद कराने में भाई, जो शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी, और भी बहुत सारे, रानी लक्ष्मीबाई, हमारी रानी पद्मावती जी, कितनी मेहनत लगी है ना उन लोगों की। उनकी शहादतों को आहट पहुंचाना चाहते हैं शायद, उनके बात से मुझे ऐसा लगा, प्रधानमंत्री जी की बात से। और हम गर्व से कहेंगे कि हाँ हम आंदोलन जीवी है, हम ये नहीं कहेंगे नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि जो झूठ के खिलाफ आवाज उठाता है वो आंदोलन जीवी होता है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाता है वो आंदोलन जीवी होता है। तो हम स्वीकार करते हैं कि हम आंदोलन जीवी हैं। और शायद आप भूल गए कितने आंदोलन जीवी, उनकी शहादतें लगी हुई हैं देश को आजादी के लिए। और आपको बता दूं, माननीय मोदी जी भी एक आंदोलन जीवी है, क्यों शायद वो भूल गए, मेरा फर्ज है याद दिलाने का, देश के प्रधानमंत्री। कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा उनके माइंड पे बहुत ज्यादा बर्डन है, समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, याद दिलाते हैं। 2013 में
जब कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, सिलेंडर धर धर के और प्याजों की माला बना करके बैंक में जमा करने के लिए ये आंदोलन जीवी जाते थे। याद है कि बताऊं? याद है ना? सभी को याद होगा। हम गर्व से कहेंगे कि हम आंदोलन जीवी हैं, बिल्कुल कहेंगे। नकारिए मत आप कि आप आंदोलन जीवी नहीं है। हम हैं आंदोलन जीवी भाई, गर्व है हमें। आप इंटरव्यू में सबके लिए मिसाल बनी हो दी, ऐसे ही सबका साथ देना ऑलवेज फ्रॉम द टाइम दी। आप सबसे अच्छी ईमानदारी से आंदोलन चला रही हो। थैंक यू मेरी बहन आरती, थैंक यू आरती, थैंक यू सो मच। सच को दबा देंगे, दबाने नहीं देंगे। मेरा अनुरोध है युवाओं से भी और महिलाओं से भी, आप भी अपनी आवाज बुलंद करिए। मैं ये नहीं चाहती कि मैं ही मैं बोलूं, मैं चाहती हूं हर वो नारी बोले, हर वो युवा बोले जो सच को उभारता है, झूठ को दबाता है। जरूर बोलिए आप भी। पता तो लगे ही ने कि देखो पूनम पंडित की आवाज को दबाने की कोशिश करी, कितनी पूनम पंडित हो गई है। युवा की आवाज को दबाने की कोशिश करी, कितना युवा खड़ा हो गया है। कितनी सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना सच खड़ा हो रहा है। पता लगना चाहिए इनको, ऐसे ऐसे लोगों को। फुल सपोर्ट, थैंक यू भाई। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू पूनम, थैंक यू बड़े भाई। अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके, बहुत डिस्टर्ब थे, अब ठीक है। ये बात ये भूल रहे हैं, ये बात दिमाग में से निकाल दें ऐसे ऐसे लोग कि ये जो हरकतें मेरे साथ कर रहे हैं ना, शुरू से ही कर रहे हैं। सभी को पता है, पूरा देश जानता है, शुरू से ही कर रहे हैं ऐसी ऐसी हरकतें। तो मैं कुछ पल के लिए दुखी तो हो जाती हूँ, पर मैं भटकती नहीं हूँ और मजबूती के साथ रहती हूँ। इस बात की गवाही है, जब जब इन्होंने रोका है मैं मजबूती से आई हूँ हमेशा। तो भूले नहीं भैया, बार बार ऐसा काम ना करें। गुड वर्क, थैंक यू। मैडम एक बात बताओ, आपने कितने आंदोलन कर लिए? ये पब्लिसिटी का ढोंग करना गलत है। मैंने भाई आंदोलन नहीं किए, कभी नहीं किए, कभी भी। पहली बार मैं आई हूँ आंदोलन में, पहली बार। लेकिन आने वाले कल में, क्योंकि देखिए अन्नदाता का है, मैं अन्न खाती हूँ और मैं किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ, खेती भी जानती हूँ करनी, अच्छे से जानती हूँ। तो जरूरी है कि जो लोग नहीं आए वो नहीं आ सकते। ये कहाँ लिखा है आप बताइए? जो लोग पहले आंदोलनों में नहीं आए वो नहीं आ सकते। जन आंदोलन है, एक जाति एक धर्म का नहीं है, एक राज्य का नहीं है, जन आंदोलन है। इसमें सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए भाई। आपकी सोच कैसी है? मैं तो आपकी सोच को देख रही हूँ कैसी है। कितने आंदोलन कर लिए? उम्र क्या है मेरी जो कितने आंदोलन कर लिए बताइए आप? घर का सिस्टम भी मैंने अपने संभाला हुआ है भैया, मेरे फादर साहब नहीं है। जन आंदोलन चल रहा है, अन्नदाता का मैंने अन्न खाया भैया। शायद आपने नहीं खाया, मुझे ऐसा लगता है आपकी भाषा से, शायद आपने नहीं खाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिन्होंने अन्न नहीं खाया हम उनसे आंदोलन में आने के लिए नहीं कहेंगे, सिर्फ उनसे कहेंगे जो समझते हैं कि अन्नदाता ईश्वर के बाद अन्नदाता का नाम आता है। हम उनसे कहेंगे जो अन्न खाते हैं। बाकी जो अन्न नहीं खाते वो दूर रहे, कोई दिक्कत नहीं। हमने मार तक दूर रही हो भैया। गुड मॉर्निंग भाई। गुड एफर्ट मैम, थैंक यू। ऐसे एक बात और मैं आपको बता दूं, ऐसी दुनिया में कोई मूवी नहीं है। ऐसे ऐसे नेगेटिव लोगों के लिए बताती हूँ, जरा गौर करिएगा भैया। आप भी मेरे भाई हैं, आप भी देश के हैं, और कोई मूवी नहीं बनी। मूवी हमारी ऑस्कर अवार्ड भी प्राप्त किए हुए हैं, हमारे देश की मूवी। कितनी भी सुपर डुपर हिट हो, कितनी भी, कोई ऐसा गाना नहीं बना जो सबसे सुपर डुपर हिट हो जिसपे डिसलाइक नहीं आते। आते हैं, चेक करिएगा भाई जरूर। मेरे पे आपकी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे इतना प्यार इतने लोगों का मिला हुआ है। आप शायद अन्न नहीं खाते, तो जो अन्न नहीं खाता वो लोग ऐसी बात बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई गाना नहीं है जिसपे एक कमेंट नेगेटिव ना आए। जरूर है, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अन्न नहीं खाते वो ऐसी बात करते हैं तो मुझ पे फर्क नहीं पड़ेगा। जो अन्न खाते हैं वो मेरी बात को सराहना करते हैं, वो सच बात को सराहना करते हैं, वो किसानों के दुख को सराहना करते हैं, आने वाले कल में युवा की बात को सराहना करते हैं, एक महिला की बात को सराहना करते हैं। तो मुझे इनका प्यार बहुत मिला हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई,
आज बहुत सारे काम करने हैं। आपसे अच्छा लगा। मैं जानती थी आप सभी लोग दुखी हैं, मुझे पता था, इसलिए मैं लाइव आई हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार में ध्यान रखिएगा, परिवार में एकता बनाए रखिएगा, सच के लिए लड़िएगा हमेशा भाई, और सच जीतता है, ये सत्य है, सत्यमेव जयते, सत्य है। ध्यान रखना अपना भाई। सभी ने राम राम पूनम पंडित की तरफ से। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.